नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान के पार्ट तीसरे में। जो आज पार्ट होगा संविधान का अगला। अभी तक हमने संविधान की शुरुआत कैसे हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कितने एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्ड एक्ट आए, उसके बारे में देखा पढ़ा। अब हम इसके संविधान में हम अब चार्टर्ड एक्ट में 1853 चार्टर्ड एक्ट 1853 में 1853 चार्टर अधिनियम चार्टर्ड अधिनियम 1853। इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई। जो यहाँ की पद थे, पद की नियुक्ति परीक्षा के द्वारा 1854 ईस्वी में मैकाले द्वारा यह अधिसूचना जारी किया गया। मैकाले द्वारा यह अधिसूचना जारी किया गया और समिति का अध्यक्ष था। मैकाले समिति बनाई गई मैकाले समिति द्वारा बनाई गई और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था और 6 अलग से विधान पार्षद जोड़े गए थे। और फिर
एक्ट 1858 ईस्वी चार्टर एक्ट 1858 ईस्वी में इस अधिनियम के द्वारा भारत पाला है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंट के हाथों में सौंप दिया गया। 1858 ईस्वी में जो कंपनी देश चला रही थी, कंपनी का पूरा दारोमदार पूरे देश पर, भारत के देश पर पूरा कब्जा हुआ था, लेकिन कंपनी से हटाकर पूरी ब्रिटिश सरकार, क्राउन, जो राजा क्राउन को सौंप दिया गया। क्राउन जिसके हेड महारानी एलिजाबेथ थी। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन किया गया। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार, 7 कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। चौथा, भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय मामले पर सीधा ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति विषय में हो या फिर अन्य ब्यौरे में के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में वायसराय कर दिया गया। इस समय प्रथम गवर्नर जनरल कैनिंग था। अंतिम जो था वही प्रथम हो गया। अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और प्रथम वायसराय कैनिंग था। और फिर एक्ट आता है 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद विस्तार किया गया और दूसरा गवर्नर जनरल के विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कैनिंग द्वारा किया गया था। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने के लिए होती थी। और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। और 5वां
इसकी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। छठा, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ये सारे पॉइंट हैं। और फिर आ गया एक्ट 1873 ईस्वी में। हम्म 1873 का अधिनियम 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इस एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया 1884 को। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। 1876 इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उस लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को यह घोषणा किया गया कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। मतलब कि 1876 ईस्वी में 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को विक्टोरिया भारत की रानी बन गई। 28 अप्रैल की रानी बन गई। और फिर आ गया 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य विशेषता प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करना था। 1892 ईस्वी में प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। और दूसरा था इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई। और बजट पर बहस राजस्व व्यय और प्रश्न पूछने बजट पर बहस
वह प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। शक्ति प्रदान की गई। और अब आ गया 1909। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। और 1909 में अब 1909 में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया था। मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिबंध का उपबंध किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिकता के वैधानिकता प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिकता का निर्वाचन का जनक कहा गया। और दूसरा है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। तीसरा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। प्रत्येक और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। छठा है, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारी के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था। और 1909 में लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। यही मार्ले मिंटो एक्ट जो कहा गया है। मिंटो को तो मार्ले भारत का सचिव था और मिंटो वायसराय था। और मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया था। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल फिर बात होगी। जय हिंद।